नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर भारी मात्रा में कैश मिलने का मामला रहस्यमय होता जा रहा है। एक ऐसी अबूझ पहेली सामने आकर खड़ी हो गई है कि क्या सचमुच में जस्टिस वर्मा के घर पर कोई नकदी मिली थी या यह सिर्फ एक अफवाह थी, और अगर नकदी मिली थी तो वो कहां चली गई? क्या उस कैश को धरती खा गई या आसमान निगल गया? ये सारे सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि जस्टिस वर्मा के घर पर नकदी मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली के चीफ फायर ऑफिसर के बयान इतने उलझे हुए हैं कि देश खुद भ्रम में पड़ गया है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसकी असली हकीकत क्या है। आइए पहले इस क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। 14 मार्च, जिस दिन होली थी, उस दिन रात 11:35 पर दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के लुटियन जोन्स में स्थित सरकारी आवास में आग लग गई। आग की सूचना परिजनों ने फायर स्टेशन को दी। जिस वक्त फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पहुंचे, आग बुझाने की कोशिशें चल रही थीं, तब वहां एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी मिली। इस तरह की खबरें सामने आई हैं। 14 मार्च को हुई इस घटना को लेकर अगले 7 दिन तक किसी तरह की कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन 21 मार्च को दिल्ली के टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बारे में विस्तार से खबर छाप दी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जस्टिस वर्मा उस वक्त दिल्ली से बाहर थे जब यह घटना हुई, यानी जब आग लगी और आग बुझाने की कोशिश के दौरान जस्टिस वर्मा के बंगले में एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी मिलने की खबर आई, उस दिन, घटना के दिन, जस्टिस वर्मा दिल्ली में नहीं थे। अखबार में खबर छपने के बाद देश भर में सनसनी फैल गई। सर्वोच्च न्यायालय तक के कान खड़े हो गए और इसके बाद शुरू हुआ अटकलों का दौर। अटकलबाजी इसलिए हुई क्योंकि न तो दिल्ली पुलिस ने और न दिल्ली के फायर विभाग ने देश को इस बारे में कोई जानकारी आधिकारिक रूप से दी कि सचमुच में आगजनी के दिन जस्टिस वर्मा के घर पर कोई कैश मिला था, कोई नकदी मिली थी, और अगर नकदी मिली थी तो वो कितनी थी, कितने रुपए उस वक्त बरामद हुए थे, और क्या यह बरामदगी आधिकारिक रूप से पुलिस के दस्तावेजों में कहीं दर्ज की गई। चूंकि ये सारे सवाल अनसुलझे थे, अनुत्तरित थे, इसलिए अटकलों का बाजार गर्म हो गया। 21 मार्च को पूरे दिन इसको लेकर तरह तरह की अफवाहें चलती रही। कहीं इस तरह की खबर आई कि जस्टिस वर्मा के घर पर 50 करोड़ रुपए कैश मिले था, और कहीं कुछ एजेंसियों ने ऐसी खबर भी फैला दी कि 788 करोड़ रुपए की नकदी जस्टिस वर्मा के घर पर पाई गई थी। पूरे दिन इस मामले को लेकर खबरें चलती रहीं। सारे अखबारों की वेबसाइट, न्यूज पोर्टल्स, न्यूज चैनल, देश के बड़े बड़े पत्रकारों ने इस पर वीडियो बना डाले। लेकिन पूरे 12 घंटे तक न तो दिल्ली की सरकार, न केंद्र सरकार, न सुप्रीम कोर्ट, न दिल्ली हाई कोर्ट और न दिल्ली का फायर विभाग यानी अग्निशमन विभाग, किसी की तरफ से भी कोई खंडन नहीं किया गया, और जस्टिस वर्मा, वे भी कहीं ना कहीं लापता थे। वे उस दिन यानी 21 मार्च को इस खबर के छपने के बाद अदालत नहीं पहुंचे। उस दिन उन्होंने कोई कामकाज नहीं किया और न ही उनका कोई बयान सामने आया। दिन में राज्यसभा में कांग्रेस के नेता सांसद जयराम रमेश ने इस मुद्दे को सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर भारी मात्रा में कैश मिला है, इस पर चर्चा होना चाहिए। तब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आश्वासन दिया कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वे कोई ना कोई रास्ता तलाशेंगे। इसके बाद शाम होते होते 2 ऐसे बयान सामने आए जिसने इस गुत्थी को और उलझाकर रख दिया।
पहला बयान आया दिल्ली के चीफ फायर ऑफिसर अतुल गर्ग का। उनके नाम से समाचार एजेंसी पीटीआई ने यह खबर प्रसारित कर दी कि दिल्ली के फायर विभाग को, अग्निशमन कर्मचारियों को आग बुझाने के दिन जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर किसी तरह की कोई नकदी नहीं मिली थी। इस बयान में बताया गया कि 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया था, कोई हताहत नहीं हुआ था। तो सबसे बड़ी पहेली दिल्ली के चीफ फायर ऑफिसर के बयान के साथ खड़ी हो गई कि आखिर पूरे 12 घंटे तक दिल्ली का चीफ फायर ऑफिसर खामोश क्यों रहा? क्यों उसने सुबह होते ही पहली दूसरी खबर के बाद ही इस बात का खंडन नहीं किया कि जस्टिस वर्मा के घर पर कोई नकदी नहीं मिली? इसके बाद एक और पैंच आ गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बयान जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादले को लेकर जो अफवाहें चल रही हैं, जिसका संबंध जस्टिस वर्मा के घर पर आग और कैश मिलने से बताया जा रहा है, ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कॉलेजियम ने सामान्य प्रक्रिया में जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस बयान में भी, इस प्रेस नोट में भी एक ऐसी बात शामिल हो गई जिससे संदेह और गहरा गया। सुप्रीम कोर्ट के बयान में बताया गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एक इन हाउस इंक्वायरी दिल्ली के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने शुरू कर दी है, लेकिन इस प्रेस नोट में यह नहीं बताया गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कौन सी शिकायत है, किस आरोप की इन हाउस जांच शुरू हुई है। तो कुल मिलाकर कॉलेजियम ने 20 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद किया था, उसका क्या आधार था? क्या वो सचमुच में सामान्य प्रक्रिया में निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत हुआ था, या 14 मार्च को आग लगने और नकदी मिलने के आरोपों के चलते जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली से उठाकर इलाहाबाद भेज दिया गया था? ये कई सवाल हैं जिनके उत्तर मिलना अभी बाकी है, लेकिन इस बीच में दो और ऐसी बातें सामने आई जिससे जस्टिस यशवंत वर्मा की परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक बयान आया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन की तरफ से। बार एसोसिएशन ने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी करके कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट डस्टबिन नहीं है, कोई कचरा दान नहीं है कि जहां पर विवादित जजों को भेजकर डंप कर दिया जाए। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने बाकायदा मीडिया में एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने कहा है कि ये आरोप बेहद गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि अगर सामान्य कर्मचारी के घर पर 15 लाख रुपए भी मिल जाएं तो उसे गिरफ्तार किया जाता है, एफआईआर होती है, और जज के घर पर 15 करोड़ रुपए मिले हैं, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही? इसमें भी सबसे गंभीर बात यह है कि इलाहाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा है कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद में आकर अपनी ड्यूटी संभालते हैं तो उनका स्वागत नहीं किया जाएगा, यानी इलाहाबाद के वकील उनकी कोर्ट में जाकर पैरवी नहीं करेंगे। आइए सुनते हैं अनिल तिवारी ने क्या कहा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन डाई द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। आगे देखिए, आज का ये जो अभी आपको फैसला है, जो हमने स्ट्रांग वर्ड में प्रोटेस्ट किया है, ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है। वी हैव गॉट द पावर टू प्रोटेस्ट। फैसला क्या होगा उसके लिए जनरल हाउस सोमवार को तय करेगी। बहुत बड़ी जनरल हाउस होने जा रही है, जिसमें सारे लोग मिलकर ये तय करेंगे कि हमारी मांग क्या है। हम अंदाज आपको बता सकते हैं इस वक्त कि जनरल हाउस में क्या हमारी मांगे हो सकती है, लेकिन वो सहमति पर निर्भर करता है। जैसे
इतना तो तय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद में नहीं भेजा जाए, यह हमारी मांग नंबर 1 है। नंबर 2, किसी तरह की अब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं उससे पब्लिक फेथ रिस्टोर नहीं हो सकता। पब्लिक फेथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर पब्लिक हट गई इस न्यायपालिका से तो माफियाओं का राज्य होगा, लोग माफियाओं के दरबार में न्याय मांगने जाएंगे। तो क्या हिंदुस्तान की सरकार चुप बैठ रही है, मौन है, खामोश है? ये न्यायपालिका खामोश है? क्या पब्लिक फेथ बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ लॉयर्स की है, जजेस की नहीं है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कोलिजियम ने डिसीजन लिया है, हम उसके अगेंस्ट हैं, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, अगर वो आते हैं तो उसके बाद और ज्वाइनिंग यहां अगर होती है, उनका स्वागत यहां होगा, तो हाईकोर्ट को हम साइन डाई क्लोज करेंगे। इम्पैक्ट ये समझिए कि फिर हाईकोर्ट में, उनके कोर्ट में, अदालत में अनिल तिवारी अगर बहस करने खड़े हैं तो अनिल तिवारी को ये लगेगा कि पता नहीं दूसरे साइड से कितना पैसा लिया इन्होंने। एक और बयान सामने आया है। ये बयान है रिटायर्ड जस्टिस SN ढींगरा का। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात बहुत पुरानी है। सब जानते हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इसको लेकर माकूल कदम उठाने चाहिए। आइए सुनिए रिटायर्ड जस्टिस SN ढींगरा ने क्या कहा। भाई, इसमें कहने लायक क्या है? जुडिशरी में करप्शन एक सर्वविदित वो है कि जुडिशरी में करप्शन है, और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और हमारी जुडिशरी के जो महामहिम हैं, जिनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उन्हें भी मालूम है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए और करप्शन को दूर करने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं किया गया आज तक कि ये दूर हो सके। करप्शन बढ़ती जा रही है और आम आदमी को इसका फल भुगतना पड़ता है। आजकल तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि बजाय इन द कोर्ट ऑफ श्री सो एंड सो, वो ये लिखना पसंद करेंगे इन द शॉप ऑफ श्री सो एंड सो। देखिए, रास्ता कोई अपनाने के लिए तैयार तो हो। पहले तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कोई नियम ही नहीं है। अब जैसे इसके अंदर नोट पकड़े गए तो सुप्रीम कोर्ट में को इमीडिएटली FIR दर्ज करने की परमिशन देनी चाहिए थी। तो ठीक है, करप्शन है, जैसे आम आदमी के ऊपर FIR दर्ज होती है, इसके ऊपर भी एक न्यायाधीश के ऊपर भी उसी प्रकार FIR दर्ज करने की परमिशन दी जाए और उसके साथ साथ आगे की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट को तो ये करना चाहिए था, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। जैसे आम वो होता है कि एक थानेदार किसी थाने के अंदर जो है रिश्वत के मामले ज़्यादा आ गए तो उसे लाइन हाजिर कर देते हैं, थोड़े दिन लाइन में रखते हैं, लोग भूल जाते हैं, फिर उसे दूसरे थाने भेज देते हैं। तो यहाँ भी वही है। तो हम लोग करप्शन को तो स्वीकार कर चुके कि करप्शन है, हमें उसके साथ ही जीना है। तो इस पूरे घटनाक्रम में 2-3 बातें बहुत साफ हैं। नंबर 1, 14 मार्च की रात को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लगी। आग बुझाने के लिए दिल्ली का अग्निशमन विभाग पहुंचा। उसके बाद अगले 6 दिन तक सन्नाटा रहा, लेकिन फिर 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की बैठक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने बुलाई। उसके बाद कोलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद कर दिया। उनके तबादले के साथ ही अगले दिन ये खबर सामने आई कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लगने के समय भारी मात्रा में करोड़ों रुपए की नकदी बरामद हुई थी। खबर छपने के बाद फिर पूरे दिन सन्नाटा छाया रहा और उसके बाद दिल्ली के चीफ फायर ऑफिसर ने नकदी मिलने का खंडन कर दिया। लेकिन उससे भी आगे की खबर यह है कि जो खबर दिल्ली के चीफ फायर ऑफिसर अतुल गर्ग के नाम से चलाई गई, एक एजेंसी ने जारी की, जिसमें यह दावा किया गया कि जस्टिस वर्मा के घर पर नकदी नहीं मिली थी। उन्हीं अतुल गर्ग ने देर रात एक बार फिर इस बात का खंडन कर दिया कि न्यूज एजेंसी ने जो खबर उनके नाम से चलाई है वो खबर उनकी नहीं है। उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। यानी अतुल गर्ग ने एक बार फिर इस संदेह को गहरा कर दिया है कि जस्टिस वर्मा के घर पर कुछ ना कुछ तो मिला था। और वे सवाल फिर अपना जवाब मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने 6 दिनों तक इस घटना को लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाया।
क्या कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला सामान्य प्रक्रिया के चलते किया है या उनके घर पर नकदी मिलने की जो शिकायत उन तक पहुंची है इसलिए तबादला किया गया है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय किस आरोप में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इन हाउस इंक्वायरी कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के अपने प्रेस नोट में बताया गया है कि जस्टिस DK उपाध्याय की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ माकूल कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह देश के इतिहास में पहली बार है कि हाई कोर्ट जज के घर में नकदी मिलने का मामला इतना रहस्यमय हो गया है। सचमुच खुद यशवंत वर्मा को देश के सामने आकर बताना चाहिए कि हकीकत क्या है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, वो देश को बताए, पूरी तरह से गंभीरता से गहराई से जांच करके देश के सामने ये तथ्य रखे कि क्या जस्टिस वर्मा के घर कैश मिला था या ये सिर्फ कोरी अफवाह थी, और अगर ये अफवाह थी तो अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।